नमस्कार व्यूअर्स, बिंदिया सरकार शो में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से, जहां पर देखने को मिला कि अब बिंदिया पर बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम लग चुका होता है। लेकिन बिंदिया 20 घंटों का टाइम दे देती है, बोल देती है कि 20 घंटे बाद आप सबके सामने सच्चाई लाकर ही रहूंगी। तो वहीं पर बर्फी देवी को बोल देती है कि आप खुद अपना सच उगलेंगे अभय जी के सामने। तो वहाँ पर अब बिंदिया खेलती है एक बड़ा खेल, जहाँ पर जो पुलिस वाला होती है उसके साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेलती है। वो बोल देती है कि मैंने जो सबूत मंगाए थे वो ले आए। तो बोल देता है मैं ले आया, उसे एक बॉक्स से थमा देता है बिंदिया को। तो बिंदिया की ये सोची समझी साजिश होती है, जहाँ पर उसे पता होता है कि रुनझुन उसका पीछा कर रही है। तो वहाँ पर जैसे ही वो बॉक्स लेकर रूम में चली जाती है, कह रही होती है कि अब तो पूरे परिवार की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, जो असली गुनहगार है वो सबके सामने आ जाएगा। रुनझुन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, कांतिलाल और बर्फी देवी के पास पहुँच जाती है, उन्हें समझा रही होती है कि बिंदिया के हाथ कुछ ऐसा सबूत लग गया है कि हम सबकी पोल खुल जाएगी। तो कांतिलाल और जो बर्फी देवी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। तो वहीं पर रुनझुन को पता होता है कि कुछ तो बात है, शायद उस जो बॉक्स है उसमें कोई तो सबूत होगा। तो वो रात को चली जाती है बिंदिया के रूम में, जहाँ पर वो बिंदिया को मारने की भी कोशिश करती है। तो वहाँ पर बोल रही होती है कि बोल वो जो बॉक्स है कहाँ पर छिपाया, उसके अंदर क्या सबूत है। तो बिंदिया नहीं दे रही होती है और उसका गला दबाने लग जाती है, बिंदिया का गला दबाने लग जाती है रुनझुन। लेकिन अब बिंदिया रुनझुन को फेंक देती है। वहाँ पर आ जाता है जुबलू, जहाँ पर जुबलू उसके ऊपर डंडे से वार कर देता है, फिर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है, बोल देता है कि वो बॉक्स कहाँ है, सबूत कहाँ है, जल्दी बताओ। तो बिंदिया बोल देती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि वो सबूत कहाँ है। जहाँ पर बोल देता है कि वो सबूत तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, और मुझे पता है कि तुम कोई ड्रामा कर रही हो, तुम्हारे पास कोई सबूत होगा ही नहीं, और अगर है तो जल्दी बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। और वैसे भी अब तो जल्द ही पापा सीएम बनने वाले हैं, मुझे कुछ होने भी नहीं देंगे, और तुम्हें मैं मार कर तुम्हारा जो भी ये किस्सा अभी यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। तो बिंदिया बोल रही होती है कि पहले तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो जैसे ही जुबलू और जो रुनझुन होते हैं देखते हैं कि वहाँ पर कैमरा लगा, उनके होश उड़ जाते हैं, उस सबूत को जैसे ही उठाने लगते हैं। तो बिंदिया वो सबूत यानी कि कैमरा लेकर भाग जाती है, वो दोनों उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अब बिंदिया गिर जाती है, फिर से जुबलू उसे पकड़ लेता है, जैसे ही उसके ऊपर चाकू से वार करने लगता है, चाकू मारने लगता है बिंदिया को। वहाँ पर अभय पहुँच जाता है और जुबलू से वो छीन लेता है चाकू, जहाँ पर जुबलू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अब जुबलू और रुनझुन पर लग जाता है इल्ज़ाम। बस वो दोनों फंस चुके होते हैं अभय के सामने। अभय बर्फी देवी और कांतिलाल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जहाँ पर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। बिंदिया से माफ़ी मांग रहा होता है, बोल देता है कि बिंदिया मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, मैं कितना गलत था, लेकिन तुम्हें मुझे नफरत क्यों नहीं हो रही है, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं कर रही हो। तो बिंदिया बोल देती है कि जिस दिन आपसे मुझे नफरत हो जाएगी अभय जी, उस दिन मेरी मौत हो जाएगी, तब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर अभय करना चाहता है रुनझुन और जो जुबलू भैया होते हैं उन्हें पुलिस के हवाले। तो वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। कभी तो सोचता है कि उसे जो ड्यूटी मिली है उसे अपना फ़र्ज निभाना चाहिए, फिर उसे अपने बचपन की भाई बहन की बातें याद आ रही होती हैं। फिर वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं रूम के अंदर, बोल रहे होते हैं कि दरवाज़ा खोलो। अब कांतिलाल और बर्फी देवी को आवाज़ सुनाई देती है, वो दोनों उनके पास आ जाते हैं, बोल देते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोनों बोल देते हैं कि अभय ने हमें यहाँ पर बंद किया क्योंकि हमारी सच्चाई अभय के सामने आ गई है। तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर जुबलू और रुनझुन को रूम से निकाल देता है और जुबलू को जड़ता है जोरदार तमाचा। फिर पूछने लग जाता है कि सिर्फ तुम दोनों की सच्चाई सामने आई है या फिर हम दोनों को भी पता चल चुका है। हम दोनों की सच्चाई तो उन दोनों के सामने नहीं आई है ना, मतलब अभय को हम दोनों के बारे में कुछ पता तो नहीं चला है ना। तो जुबलू बोल देता है कि सिर्फ रुनझुन और मेरे बारे में पता चला अभय को, लेकिन जल्द ही आप दोनों की सच्चाई भी वो निकाल ही लेगा। तो कांतिलाल गुस्से में उसे जड़ता है जोरदार तमाचा। लेकिन अब बर्फी देवी खेलती है बहुत बड़ा खेल, जहाँ पर जुबलू और रुनझुन को बचाने के लिए अपनी जान देने की कोशिश करती है, अपनी जान देने का ड्रामा शुरू कर देती है, जहाँ पर अपने ऊपर केरोसिन डाल लेती है और अपने आप को आग लगाने लग जाती है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बर्फी देवी के सामने अभय झुक जाएगा, क्या दिला पाएगा बिंदिया के जो गुनहगार हैं उनको सजा।